बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे। इन क्वेश्चंस में हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 से। पार्ट नंबर 3 के अंदर 3 टर्म्स गिवन है और इन तीनों की मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है इन सब में से पहले हमें एक x कॉमन लेना होगा। तो x कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और बाकी दोनों टर्म्स जो हैं वो इसी तरह इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब 1 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 2 आ जाए, तो 1 और 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से एक x कॉमन है तो बाकी बच गया x माइनस 1 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच गया x माइनस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के 3 फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड टर्म की डायरेक्टली मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 2 आ जाए, 3 और 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है, बाकी बच गया x प्लस 3 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन है तो बाकी बच गया x प्लस 3। अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 1। तो ये इसके भी 2 फैक्टर्स बन गए। तीसरी टर्म में देखें 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आ जाए, 4 और 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है तो बाकी बच गया x प्लस 4 और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन है तो बाकी बच गया x प्लस 4। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 1। अब ये हमने तीनों टर्म्स के फैक्टर्स बना लिए। अब हम लिखेंगे इनका HCF। तो HCF क्या होता है? जो इन तीनों टर्म्स में से फैक्टर कॉमन होगा वो HCF में आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका बन गया x माइनस 1 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 1 और तीनों टर्म्स में और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 1, ये HCF आ गया। पार्ट नंबर 4 में जो टर्म्स गिवन है इनके भी फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे पहले तो बाकी 9 आ गया, फिर 3 पे और फिर 3 पे, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। 2 3 6 3 18 और इन तीनों टर्म्स में से देखें हम एक x कॉमन ले सकते हैं तो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 और फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। ये बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं ये इसी तरह लिख लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 9 आ जाए, 8 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8। अब इनमें से दो में से कॉमन लेंगे, बाहर वाले फैक्टर्स इसी तरह। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है, बाकी बच गया x माइनस 8 और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8। जब माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। 2 3 3x। अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया x और माइनस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के तमाम फैक्टर्स बन गए। सेकेंड टर्म में पहले आ रहा है 24, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहले 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया, फिर 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब जो बाकी टर्म्स बची हैं इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से 3 बन जाए, 2 और 1, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो बाकी बच गया x माइनस 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन, x माइनस 2। अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 2 कॉमन, तो बाकी बच गया x माइनस 1। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म के भी सारे फैक्टर्स बन गए। अब हमने इसका आंसर लिखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखें एक 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, तो दोनों में से एक 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे एक 3 आ रहा है और यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है, तो 2 3 6 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी 2 3 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया पहले कॉमन में। उसके बाद बाकी फैक्टर्स में से x माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x माइनस 1 आ रहा है, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा HCF आ गया। आप चाहें तो 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 6x माइनस 6 भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख दें तो ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे 36 के फैक्टर्स। तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो 18 आ गया, 18 को फिर 2 पे किया तो 9, फिर 3 पे और फिर 3 पे, तो ये हमारे पास 36 के फैक्टर्स बन गए। उसके बाद इन तीनों टर्म्स में से देखें हम एक्स स्क्वायर जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसकी फिर हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे और एक्स स्क्वायर को भी 2 दफ़ा लिख लें, ये 2 फैक्टर्स बन गए। उसके बाद 3 2s द 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 5 आ जाए, 6 और 1 प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो बाकी बच गया x प्लस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 2। अब दोनों में से x प्लस 2 फर्दर कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया और बाकी बच गया 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के तमाम फैक्टर्स बन गए। उसके बाद जो सेकंड टर्म है 54 इंटू 27 x4 माइनस x, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 54 के इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास बच गया 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3, तो ये 54 के फैक्टर्स बन गए। और इन दोनों में से देखें जो छोटी पावर है एक x हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी हमारे पास बच गया 27x क्यूब माइनस 1। अब हम इन दोनों टर्म्स को क्यूब्स की फॉर्म में लिखेंगे, 3x का क्यूब माइनस 1 को हम किसी भी पावर में लिख सकते हैं, तो इसे लिख लेंगे 1 का क्यूब। अब दो क्यूब्स के दरमियान माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले फार्मूले में a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला होता है उसमें पहला फैक्टर होता है a माइनस b, तो उसकी जगह आ गया 3x माइनस 1। उसके बाद दूसरे फैक्टर में पहले आता है a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर। उसके बाद आगे आता है प्लस ab, तो 3x इंटू 1 3x आ गया, और आखिर में आता है प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारे पास इसके भी तमाम फैक्टर्स बन गए। अब हमने लिखना है इसका HCF। HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हम लिखेंगे। तो HCF में सबसे पहले देखें दोनों के अंदर एक 2 कॉमन है, उसके बाद ये 2 टाइम्स 3 कॉमन है,
तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो सबसे पहले तो हमारे पास 18 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट्स के बाहर एक x यहाँ पे, एक x यहाँ से, तो इन दोनों में से एक x भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 18x आ गया। उसके बाद दोनों में देखें 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये फैक्टर भी कॉमन है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का HCF आ गया। अगर आप चाहें तो 18x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आंसर दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के सेकंड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।